बुझा हुआ दिया। एक पिता अपनी 4 वर्षीय बेटी चिंकी से बहुत प्रेम करता था। ऑफिस से लौटते वक्त वह रोज़ उसके लिए तरह तरह के खिलौने और खाने पीने की चीज़ें लाता था। बेटी भी अपने पिता से बहुत लगाव रखती थी और हमेशा अपनी तोतली आवाज़ में पापा पापा कहकर पुकारा करती थी। दिन अच्छे बीत रहे थे कि अचानक एक दिन चिंकी को बहुत तेज़ बुखार हुआ। सभी घबरा गए। वे दौड़े भागे, डॉक्टर के पास गए, पर वहाँ ले जाते चिंकी की मृत्यु हो गई। परिवार पे तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा और पिता की हालत तो मृत व्यक्ति के समान हो गई। चिंकी के जाने के हफ्तों के बाद भी वे न किसी से बोलते न बात करते, बस रोते ही रहते। यहाँ तक कि उन्होंने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया और घर से निकलना भी बंद कर दिया। आस पड़ोस के लोगों और नाते रिश्तेदारों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वे किसी की ना सुनते। उनके मुख से बस एक ही शब्द निकलता, चिंकी। एक दिन ऐसे ही चिंकी के बारे में सोचते सोचते उनकी आंख लग गई और उन्हें एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि स्वर्ग में सैकड़ों बच्चियां परी बनकर घूम रही है। सभी सफ़ेद पोशाकें पहने हुए हैं और हाथ में दिया लेकर चल रही है। तभी उन्हें चिंकी भी दिखाई दी। उसे देखते ही पिता बोले, चिंकी मेरी प्यारी बच्ची, सभी परियों का दिया जल रहा है, पर तुम्हारा बुझा हुआ क्यों है? तुम इसे जला क्यों नहीं लेती? चिंकी बोली, पापा मैं तो बार बार दिया जलाती हूँ, पर आप इतना रोते हो कि आपके आंसुओं से मेरा दिया बुझ जाता है। ये सुनते ही पिता की नींद टूट गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वे समझ गए कि उनके इस तरह दुखी रहने से उनकी बेटी भी खुश नहीं रह सकती और वह पुनः सामान्य जीवन की तरफ बढ़ने लगे। मित्रों, किसी करीबी के जाने का गम शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, पर कहीं ना कहीं हमें अपने आप को मजबूत करना होता है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होता है, और शायद ऐसा करना ही मरने वाले की आत्मा को शांति देता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो हमसे प्रेम करते हैं वो हमें खुश देखना चाहते हैं, अपने जाने के बाद भी।